अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 10 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है कोरोना वायरस एंड इकॉनमी। अब इसका मतलब क्या हो गया। कोरोना वायरस आपको पता ही है, जिस तरह आजकल वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान इस वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल ही नई तरह का वायरस था। लोगों को पहले बिल्कुल पता नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है। तो उन्होंने कहा कोरोना वायरस के जो वायरस आया हुआ है सारी दुनिया में, ये एंड इकॉनमी यानी मईशत पे जो इसके असरात हो रहे हैं, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, एडिटोरियल इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप youtube.com/DonNewsEditorials वहाँ पे जाके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दूँ। इसमें पहले तो उन्होंने ये बताया हुआ है, ख़ासतौर पे उन्होंने एक उसका एस्टीमेट की बात की है। ये किसने लगाया था? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, कि उसने ये तखमीना लगाया था कि कितना इसकी वजह से नुकसान होगा। और ख़ासतौर पे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जीडीपी पे, इसकी ग्रोथ रेट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। एक वो उन्होंने बात की है एडीबी की। उसके अलावा उन्होंने बताया कि दुनिया में इसके क्या असरात हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पे इसके जो हैं वो क्या असरात होंगे इसके कोरोना वायरस के, क्योंकि अभी ये फैल रहा है। अभी हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ तक फैलेगा, क्या हिसाब होगा। तो इस वजह से बिल्कुल कह रहे हैं बेयकीनी की सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर इन्होंने कैपिटल मार्केट्स की भी बात की है कि वो भी जो है वो बड़ा वॉलेटिलिटी का शिकार हैं इस वजह से, बिल्कुल, क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं रीसेंट एडीबी एस्टीमेट्स सजेस्टेड पाकिस्तान's economy could suffer a loss of up to 1.5% in its GDP growth rate due to the fallout from the spread of the novel coronavirus। यहाँ तक इसको रोक के पढ़ते हैं हम। ये क्या है? एडीबी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे पास होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। और इसको आप WPS ऑफिस में पढ़ लीजिएगा, ये PDF डाउनलोड करके। मैं मेन जो हाइलाइट्स है वो आपको बता देता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इस्टेब्लिश हुआ 19 दिसंबर 1966 को। और मेन इसका मकसद क्या था? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। ठीक है। अच्छा, अब इस एडीबी ने क्या किया? एस्टीमेट लगाया है, तखमीना लगाया है। और वो क्या लगाया? सजेस्ट। और वो किस तरफ इशारा करता है कि डेट पाकिस्तान इकॉनमी, के पाकिस्तान की मईशत कुड सफ़र। सफ़र क्या होता है? सफ़र होता है आप एक्सपीरियंस बी सब्जेक्टेड टू समथिंग बैड और अनप्लेजेंट। जो आप किसी बुरी चीज़ का शिकार हो ना, उनका पाकिस्तान जो है वो सफ़र करेगा। किस चीज़ से? अ लॉस, नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? ऑफ अप टू 1.5%, 1.5% इन इट्स GDP ग्रोथ रेट के पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा 1.5% इन इट्स GDP ग्रोथ रेट। और क्यों करना पड़ेगा? ड्यू टू द फॉल आउट। फॉल आउट होता है, फॉल आउट हमारे पास आ जाता है द एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन, कि इसके जो असरात हैं कोरोना वायरस के, हमारे पास ये सिचुएशन जो बनी हुई है, इतनी ख़राब सूरत हाल बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा क्या होगा? पाकिस्तान लॉस करेगा कितना? 1.5% इन इट्स GDP ग्रोथ रेट ड्यू टू द फॉल आउट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, के जो फैल रहा है कोरोना वायरस, इसकी वजह से। और इनका साथ क्या है? वाइल द कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं? द पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम कंसर्न विद राइजिंग कैपिटल बाय डीलिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी मार्केट जहाँ पे हमारे पास क्या डील किया जाता है? शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो उनका जो कैपिटल मार्केट्स हैं हैव ऑलरेडी बीन रॉयल्ड। रॉयल्ड होता है हमारे पास एजिटेटेड, टर्बुलेंट, चर्निंग, यानी कि काफ़ी आप कह लें कैपिटल मार्केट्स हैव ऑलरेडी बीन रॉयल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी, यानी कि एक उसका शिकार हैं कि एक आप देखें ना, एक स्मूथनेस नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या होना है, इतनी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। तो उन्होंने कहा कैपिटल मार्केट्स जो हैं हैव ऑलरेडी बीन रॉयल्ड, यानी उसका शिकार हो चुकी हैं। किसकी वजह से? बाय अ स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी। बाउट होता है हमारे पास, बाउट ऑफ हम देख लेते हैं इसको। बाउट ऑफ किधर गया? ये है कि अबाउट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा वक्त, इसको हम बाउट ऑफ यहाँ पे इसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एक ऐसा वक्त इन विच समथिंग इंटेंस हैपन्स like fighting, binging or being sick, and comes from the word for bending or going round in a circle
वी यूजुअली यूज़ इट दीज डेज फॉर समथिंग यू वुडंट वांट टू गो ऑन फॉर टू लॉन्ग ऑफ अ टाइम। देखा ऐसी चीज़ जो आप ना चाहते हो कि वो ज़्यादा देर तक चले उसको हम बोलते हैं बाउट ऑफ, और ये क्या चीज़ ज़्यादा देर तक चल रही है, ये हम नहीं चाहते ऐसी चीज़ चले। बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी होती है हमारे पास ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक एंड में मैं आपको बता देता हूँ। वॉलेटिलिटी इज़ ऑफन मैयर्ड इज़ आइदर द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वैसे दी स्टैटिस्टिकल मैयर है, ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन बेसिकली ये है कि वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव का शिकार आप इसको कह लें कि, और ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल रही है चीज़ बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी। और इसका सारा रीज़न जो है वो किस वजह से है? इसकी कोरोना वायरस की वजह से, ड्यू टू माउंटिंग फियर्स एंड एंजाइटी। और ये कोरोना वायरस है, इसकी वजह से क्या है? माउंटिंग होता है, बढ़ती हुई, और ये क्या चीज़ बढ़ रही है? फियर्स। फियर्स क्या होता है? डर, खौफ। बढ़ता हुआ डर, खौफ जो है इस कोरोना वायरस की वजह से, एंजाइटी। और एंजाइटी क्या होता है कि कुछ चीज़ आप परेशानी में आपको चीज़ मुब्तला कर दो ना, हम कहते हैं उसकी वजह से हम क्या है? एंजाइटी का शिकार हो गए। तो उन्होंने कहा इस सारी चीज़ की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से क्या है? स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी है, और ये किस वजह से है? बढ़ते हुए डर, खौफ और परेशानी की वजह से है। इस सारे पैराग्राफ को एक दफ़ा मैं दोबारा अगर हम पढ़ दूँ तो उन्होंने कहा ये ADB ने एस्टीमेट लगाया है, तखमीना लगाया था, उसमें ये कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी है वो सफ़र करेगी 1.5% इन इट्स GDP ग्रोथ रेट। और ये किस वजह से होगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट और ये कैपिटल मार्केट हमारे पास होती है। इसकी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट हमारे पास क्या होती है? शेयर, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट होती है। उसने क्या किया है? उन्हें भी सफ़र किया है, किस वजह से किया है? स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ वॉलेटिलिटी की वजह से किया है। और ये वजह इसकी ये बनी थी कि लोगों में वो ज़ाहिर खौफ और एंजाइटी है, परेशानी है, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह भी नहीं कर रहे, तो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। आगे बात करें, वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स आर सीइंग अ शार्प फॉल। उन्होंने कहा हमारी ऑयल मार्केट्स भी हैं दुनिया की, वो भी क्या देख रही हैं? सीइंग अ शार्प फॉल। और इसका क्या है? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स द शार्पेस्ट ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस सिंस 1991। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप है, यानी कि नीचे गिरी हैं ऑयल प्राइसेस कब से? 1991 से, सिंस 1991। दिस हैज़ ड्रिवन डाउन क्या होता है? टू कॉज समथिंग टू डिक्रीज क्विकली। तो कोई चीज़ आपको बड़ी जो है वो डिक्रीज़ कर जाए, कम हो जाए बहुत जल्दी, तो उसको हम कहते हैं ड्रिवन डाउन। और तो इसकी वजह से क्या हुआ है? क्या चीज़ नीचे आ गई है? ये सारे ये कोरोना वायरस, सारे ये फिनोमिनन है, इसकी वजह से ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, तो उन्होंने कहा जितने भी हमारे ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स थे तो वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। डेट कैरी हैवी वेटेज इन द KSE 100। तो अब KSE 100 हमारे पास क्या होता है? ये कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स होता है, ये भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये स्टॉक इंडेक्स होता है, acting as a benchmark to compare prices on the Pakistan Stock Exchange over a period in determining representative companies to compute the index on companies with the highest market capitalization are selected। तो ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जितनी बड़ी होती हैं, तो उन्होंने कहा एक तो ये इसकी जो स्टॉक्स हैं ऑयल रिलेटेड कंपनीज जितनी भी हमारे होते हैं उसका क्या है? उन्होंने कहा वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरे हैं, और इसका असर कहाँ पड़ा है? KSE 100 इंडेक्स वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे वो 100 कंपनीज़ हैं बड़ी कंपनीज सच एज OGDC, और एग्जांपल दे रहे हैं कौन कौन सी? एक OGDC, दूसरी क्या है? PPL है। बोथ ऑफ विच हिट देयर लोअर सर्किट ब्रेकर्स ऑन मंडे। अच्छा, अब ये टर्म जो हमारे पास होती है लोअर सर्किट ब्रेकर्स, ये क्या होती है? ये हम देख लेते हैं। Trading curve, sometimes referred to as a circuit breaker, is a financial a regulatory instrument that is in place to prevent stock market crashes from occurring। अच्छा, ये आप डिटेल में बाकी विकीपीडिया पे भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूँ तो ये चीज़ होती है हमारे पास एक ऐसा रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके क्या है? रोका जाता है स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से रोकने के लिए। और ये सारा तभी होता है जब बेयकीनी की सूरत हाल हो, जिस तरह अभी हमारे पास हो रहा है। जिस तरह ये कोरोना वायरस के बाद जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, खौफ है, डर है, तो इस वजह से जो है, तो इन्होंने कहा इसकी वजह से हमें जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि बोथ ऑफ विच हिट देयर लोअर सर्किट ब्रेकर्स ऑन मंडे। तो उन्होंने कहा ख़ासतौर पर वो पाकिस्तान की तनाजुर में हम देखें KSE 100 इंडेक्स, तो वहाँ जो बड़ी कंपनीज़ हैं OGDC एंड PPL, तो
वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे इस कोरोना वायरस की वजह से। इन एडिशन इसके अलावा क्या है, सम एस्टिमेट सजेस्ट, और कुछ और लोगों ने जो तखमीना लगाया वो ये है दैट ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है एविएशन और एयर ट्रांसपोर्ट आर द एक्टिविटीज़ सराउंडिंग मैकेनिकल फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है एविएशन इंडस्ट्री भी हमारे पास जो है ये जहाज़ों से मुतालिक जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन से मुतालिक जो है वो क्या है 113 बिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू लॉसेस एज अ रिज़ल्ट। तो पहले उसकी बात करें कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो 113 बिलियन डॉलर का किसे नुकसान जो है वो हो सकता है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्रीज़ को, किसकी वजह से, इसकी कोरोना वायरस की वजह से, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और दूसरी क्या चीज़ मुतासर हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब सप्लाई चेन्स ऐसे होते हैं कि देखें हम जाते हैं उसके अगर हम देखें कंपैरेटिव एडवांटेज पे कि अगर हम देखें कि कोई पार्ट्स हम किसी मुल्क से ले रहे होते हैं, कोई चीज़ हम किसी और मुल्क से ले रहे होते हैं, फिर कहीं जिस तरह चाइना में लेबर सस्ती होती थी तो लेबर हमारे पास दूसरी जगह आ जाती थी। आपने मोबाइल फ़ोन्स भी देखे होंगे, मेड इन कहीं और लिखा होता है और असेंबल कहीं और होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आप अपना वो देख रहे होते हो, कंपैरेटिव एडवांटेज देख रहे होते हो। तो उन्होंने कहा ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो हैव बीन डिस्ट्रप्टेड, क्योंकि देखें एक चीज़ कहीं पे बन रही है और अगर उस वहाँ पे जाके उसने असेंबल होना है चाइना में, या वहाँ से लेबर आपने लेनी है चाइना में, और वहाँ पे चाइना में जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है वो काम बिल्कुल शट डाउन हो गया है या बहुत कम वहाँ पे काम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ज़ाहिर है ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होंगी। जो काम चाइना से जाके बीच में आप 3-4 मुल्कों में वो चीज़ घूम के वापस आनी थी, मुल्क में तैयार होके किसी एक शख्स को मिलनी थी, और अगर एक जगह बीच में वो स्टॉप हो जाती है चाइना में, तो वहाँ पे क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। सिर्फ चाइना का मसला नहीं होगा, वहाँ पे वो चीज़ बन के दूसरे मुल्क में जानी थी तो दूसरे मुल्क भी मुतासिर होगा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स है हैव बिन डिस्टर्प्टेड, यानी वो भी मुतासिर हुए हैं बैडली, बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैसिव शट डाउन इन चाइना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है वो शट डाउन हुआ है चाइना में। वहाँ पे प्लांट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। डेट हैव आइदर क्लोज्ड डाउन इंडस्ट्रीज ऑल टुगेदर, जिन्होंने या तो बिल्कुल ही इंडस्ट्रीज जो थी, सनतें थी, उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, और डिस्टर्प्टेड द रिटर्न ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द न्यू ईयर हॉलीडेज टू द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एक्यूट लेबर शॉर्टेजेस। या उसमें क्या है, वहाँ पे वर्कर्स जो हैं उन्होंने वापस नहीं आए हैं। कब से इनकी चाइना में न्यू ईयर हॉलीडेज़ होती हैं, तो उसके बाद जब ये कोरोना वायरस का इशू इतना ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा बाज़ तो वापस ही नहीं आए लोग वहाँ पे वापस न्यू ईयर हॉलीडे के बाद। उसकी वजह से क्या हुआ, टू द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एक्यूट लेबर शॉर्टेजेस, तो वहाँ पे क्या हो गई, लेबर शॉर्टेजेस हो गई इन इंडस्ट्रियल एरियाज़। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में शॉर्टेजेस हो गई, कमी हो गई किसकी, लेबर की, डेट आर नॉट डायरेक्टली इम्पेक्टेड बाय द शट डाउन, जो वहाँ पे नहीं भी थे मुतासिर इससे शट डाउन से। तो वहाँ पे क्या हुआ है, लेबर शॉर्टेजेस हो गई। उन्होंने कहा या तो इंडस्ट्रीज़ थी वो वही बिल्कुल ख़त्म हो गई, या लोग जो गए हुए थे चाइना न्यू ईयर हॉलीडे में तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने वापस नहीं आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास लेबर शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई इन एवरी स्फीयर। तो उन्होंने कहा हर चीज़ में जो है, कहाँ से, फ्रॉम ट्रैवल एंड एविएशन, आप ट्रैवल की बात करें, एविएशन की बात करें, शिपिंग की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, एज वेल एज ऑयल प्राइसेस, या आप ऑयल प्राइसेस की बात करें, एंड कैपिटल मार्केट्स, या आप कैपिटल मार्केट्स की बात करें, इकॉनमीज़ की बात करें अराउंड द वर्ल्ड, आर सीइंग शार्प डाउन स्विंग्स। डाउन स्विंग्स होता है डिक्लाइन एज ऑफ बिजनेस, खासतौर पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाए तो हम उसको कहते हैं डाउन स्विंग्स। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जी ट्रैवल हो, एविएशन हो, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑयल प्राइसेस, कैपिटल मार्केट्स, इकॉनमीज़ अराउंड द वर्ल्ड, पूरे मुल्क में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर सीइंग, वो क्या देख रही हैं, शार्प डाउन स्विंग्स के, बड़ा डिक्लाइन आया है इन सारे बिजनेसेस में एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम द एफर्ट्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। उन्होंने कहा जो कोशिशें थी वो लोग नाकाम रहे हैं क्या, कंटेन करने में, काबू करने में, किसे, स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, इसके फैलाव को, कोरोना वायरस को। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने इन सारे बिजनेस में क्या देखा है, शार्प डाउन स्विंग्स देखे हैं, एक डिक्लाइन देखा है इन बिजनेसेस का। अब आगे कह रहे हैं देयर आर रीजंस टू बी कंसर्न हियर इन पाकिस्तान एज वेल। पहले इन्होंने पूरे दुनिया की बात की है कि क्या क्या मसले हुए हैं, क्या आईडीबी की रिपोर्ट आई है, कैपिटल मार्केट पे नुकसान हुआ है, हर जगह नुकसान हुआ है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ को कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कितना 113 बिलियन की बात की थी इन्होंने कि जी एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। और उसके बाद सब कुछ बात करके अब ये किस तरफ राइटर आ गया, राइटर ये आ गए हैं इसकी तरफ, एक मिनट,
एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने लिया था पाकिस्तान के लिए। देयर आर रीजंस टू बी कंसर्न हियर इन पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने कहा अब यो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को भी यो क्या है वो कंसर्न होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए। और वो क्या है, एट द मोमेंट देयर आर नो इंडिकेशंस इमर्जिंग ऑफ अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ द वायरस। उन्होंने कहा फिलहाल खुशकिस्मती से अभी तो ऐसी कोई इशारे नहीं मिलते इमर्जिंग ऑफ अ वाइड स्प्रेड के हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आउटब्रेक हो जाए। आउटब्रेक होता है फैल जाना, वबा फूट पड़ना किसी चीज़ की, इस वायरस की। जिस तरह अगर हम बात करें कि आउटब्रेक, अभी उन्होंने कहा नहीं इंडिकेशंस हमें नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पे ये फैल जाएगा वायरस। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा है, बट ईच डे द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड पॉजिटिव इज़ राइजिंग। लेकिन उन्होंने कहा हर गुजरते दिन के साथ जो लोग हैं जो डायग्नोस किए गए यानी तशखीस जिन्हें किया गया पॉजिटिव के वाकई वो इस वायरस का शिकार हो गए, इज़ राइजिंग, वो क्या है तादाद उनकी बढ़ रही है। एलबीट का मतलब होता है हमारे पास दो, मतलब आप इस कह रहे हैं कि अगरचे स्लोली के कम बढ़ रही है कि उन्होंने कहा ठीक है बढ़ तो रही है जो पॉजिटिव करार दिए जा रहे हैं इस वायरस के हवाले से। तो उन्होंने कहा अगरचे ये जो तादाद है वो कम बढ़ रही है। अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें, ईरान में देखें, तो वहाँ पे तो ख़ासतौर पे इटली में भी बहुत ज़्यादा इशू हो गया हुआ है। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में तो फिर भी कम है। लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि हो सकता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग ना हो रही हो। तो ये भी हमें देखना होगा कि लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह का मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि असल में कितने लोग हैं कि वो वाकई इसका शिकार है। लेकिन अगर हम फ़िलहाल की बात करें जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, तो उन्होंने कहा उस हवाले से जो है वो बड़े लोग फ़िलहाल जो हैं वो कम हैं जो इस वायरस का शिकार हैं। एंड देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग हाउ फार दिस इज़ गोइंग टू गो। उन्होंने कहा एक तो ये मसला ये है कि चलें ठीक है कि कम हैं जो इस वायरस का शिकार हैं, लेकिन हो रहे हैं और इनकी तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो तशखीस हो रही है इस वायरस की। और उन्होंने कहा एक मसला ये भी है कि हमें कुछ पता नहीं है, देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग, कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, कोई यार्डस्टिक उसमें हमें पता चले हाउ फार दिस इज़ गोइंग टू गो, कि ये कहाँ तक जाएगा। हम नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में और कोई कोई मरीज़ है उसमें ये तशखीस नहीं होगी या कितने लोग सफ़र करेंगे। तो बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है। बेसिकली पूरे एडिटोरियल की थीम यही है कि कोरोना वायरस के क्या नुकसानात होंगे मईशत पे, ओवरऑल दुनिया में भी और पाकिस्तान पे भी। बिसाइड्स द ऑब्वियस पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिस्पोजेस। उनका एक तो ज़ाहिरी तौर पे पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी है कि इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं और इतने इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक तो ये पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी है, एक ये चीज़ है, एक ये तो है ही ऑब्वियस है, बड़ी ज़ाहिरी तौर पे है कि इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ख़तरात का सामना है। द फॉल आउट फॉर द इकॉनमी नीड्स टू बी टेकन स्टॉक ऑफ। उन्होंने कहा इंसानी जान को तो ख़तरा है ही, लेकिन हमें ये भी देखना होगा ये इसके असरात हैं किस पे, इकॉनमी पे, मईशत पे। नीड्स टू बी टेकन स्टॉक ऑफ। टेकन स्टॉक ऑफ क्या होता है? To take stock of something is to think carefully about a situation or event and form an opinion about it so that you can decide what to do. उन्होंने कहा कोई भी सूरत हाल हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो उसके बारे में आप बड़ा केयरफुली ध्यान से सोचो और इवेंट के बारे में, ताकि उसके बारे में अपनी क्या है ओपिनियन कायम कर सको और डिसाइड कर सको कि आपने उसके बारे में क्या करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेकन स्टॉक ऑफ। उन्होंने कहा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये इकॉनमी को यह है मुतासिर कर रहा है कोरोना वायरस और हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं सारी सिचुएशन को। अच्छा, अब आप आगे क्या कह रहे हैं? Some people think there is a positive sign that Pakistani exporters are picking up the orders that might ordinarily have gone to China and exports could see a spike in the months ahead. अच्छा, अब इसमें क्या है? उन्होंने कहा some people think कि कुछ लोग ये सोचते हैं it is a positive sign, ये एक मस्बत कदम है। क्या मस्बत कदम है? that पाकिस्तानी exporters क्या होते हैं कि जो आप चीज़ें जो हैं वो बाहर भेज रहे होते हैं ना। इम्पोर्टर होता है जब चीज़ आप अंदर मंगवाते हो, इम्पोर्ट करते हो, चीज़ पाकिस्तान से अंदर आती है। और एक्सपोर्ट होता है जब आप कोई चीज़ यहाँ से बाहर भेजते हो। उन्होंने कहा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कौन होगा? ये यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बाहर भेजते हैं। आर पिकिंग अप द ऑर्डर्स। उन्होंने कहा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं इस कोरोना वायरस की वजह से वो उनको क्या पिकिंग अप द ऑर्डर्स कि उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? डेट माइट ऑर्डिनरली हैव गॉन टू चाइना। उन्होंने कहा आम रूटीन में तो है हो सकता है ये ऑर्डर्स जो हैं वो चाइना को जा रहे होते हैं, लेकिन चूँकि अभी वहाँ पे शटडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने कहा एक तरीके से हम इसको पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको वो ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो अगर ये हालात ना होते कोरोना वायरस वाले तो चाइना को ऑर्डर्स मिल रहे होते। एंड एक्सपोर्ट्स कुड सी अ स्पाइक इन द मंथ्स अहेड। उन्होंने कहा तो इसकी वजह से हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी जो हैं क्या इसे कह लें, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, कुड सी अ स्पाइक। स्पाइक होता है बढ़ना,
तो उन्होंने कहा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी इन द मंथ्स अहेड, आने वाले महीनों में। तो उन्होंने कहा एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन साथ ही वो क्या कह दिया, बट इट वुड बी टेरेबली शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड होता है कि आप आगे का ना सोचो, बस वक्ती तौर पे सोच लो कि भाई देखो हमें जो है वो मिल गए हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको ऑर्डर ज़्यादा मिल गए हैं। उन्होंने कहा ये तो देखें वक्ती तौर पे हुआ है, आप ये नहीं होगा कि ये तो खुदा ना खास्ता ये वायरस आ गया तो इस वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हो सकता है कि ये बढ़ जाएं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा क्या, बट इट वुड बी टेरेबली शॉर्ट साइटेड, कि बड़ी हमारी आप कह लें कि तंग नज़री, छोटे टाइम के लिए हमारी सोच हो। अब ये देखें 3 महीने 4 महीने कितनी देर के लिए पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा इससे कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं काबू। 4 महीने 5 महीने बाद जो है वो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे एक्सपोर्ट्स की तादाद में बहुत कमी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बट इट वुड बी टेरेबली शॉर्ट साइटेड, बिल्कुल ये शॉर्ट साइटेड होगा कि अगर हम क्या करें टू फाइंड मच कंफर्ट इन दिस फैक्ट, कि हम इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो बड़ा अच्छा हुआ कि चाइना में ये मसला हुआ है तो हमारे एक्सपोर्टर्स का बड़ा फ़ायदा हो गया। तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट साइटेडनेस होगी हमारी कि शॉर्ट, बट इट वुड बी टेरेबली शॉर्ट साइटेड टू फाइंड मच कंफर्ट इन दिस फैक्ट। उन्होंने कहा तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये तो 1-2 महीने का फ़ायदा है, लंबे अरसे का नहीं है। आई क्या कह रहे हैं, अच्छा आई कह रहे हैं इफ़ द शट डाउन परसिस्ट एंड स्प्रेड, उन्होंने कहा अगर ये शट डाउन रहता है एंड स्प्रेड और ये मजीद वायरस फैलता है, इट विल ऑल्सो सीरियसली इम्पैक्ट द स्केल ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स सच एज गारमेंट्स। तो उन्होंने कहा इस पर और किस चीज़ पे असर पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की जो डिमांड है, जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो डिमांड है जिस तरह ये गारमेंट्स कपड़े वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा अगर ये शट डाउन वगैरह रहता है तो उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे। Beyond that, the sharp fall in the value of oil-related stocks means that divestment of OGDC shares that was planned in the next few months will have to be postponed. उन्होंने कहा लेकिन इसके बाद क्या है, एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ेगा, और उस पर उन्होंने कहा ये शार्प फॉल यानी गिरी हैं क्या चीज़, वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू गिरी है, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स जो शेयर्स हैं ऑयल रिलेटेड कंपनीज इनके स्टॉक्स जो गिरे हैं। इसका मतलब क्या है, डाइवेस्टमेंट क्या होती है, ये हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट का उलट होता है, और इसमें आप क्या करते हो, सेल ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस वाया फर्म। तो उन्होंने कहा ये डाइवेस्टमेंट हुई है ओजीडीसी की शेयर्स, और ये उन्होंने प्लान की हुई थी पहले ही पाकिस्तानी हुकूमत ने कि जी हम इसकी क्या करेंगे, डाइवेस्टमेंट करेंगे, विच वाज प्लान्ड, यानी कि इस पे ये प्लान किया गया था कि हम कब करेंगे, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आने वाले कुछ महीनों में करेंगे, विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड। उन्होंने कहा ये हमें मुलतवी करनी पड़ेगी, एंड द प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम विल नीड टू बी शेल्व्ड होता है आप किसी चीज़ को जो है डिसाइड नॉट टू प्रोसीड विद a project or plan either temporarily or permanently। आप जब डिसाइड करते हो कि आप कोई प्रोसीड ना करो, कोई काम ना करो, तो उन्होंने कहा हमारा जो प्लान था डाइवर्समेंट का ऑफ किसका, ओजीडी शेयर्स का, हमें इसे मुलतवी करना पड़ेगा, और जो प्राइवेटाइजेशन हमारा प्रोग्राम है विल नीड टू बी शेल्व्ड होता है कि आप डिसाइड करो कि भाई वो काम हमने नहीं करना। उन्होंने कहा हमारा जो इरादा था प्राइवेटाइजेशन करने का, तो वो हमें ये इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, सिंस ग्लोबल बायर्स क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बेचते हो कोई चीज़, अगर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आपका लेगा ना। आप ओजीडी शेयर्स तो बेच रहे हो, जिससे ये क्या कहते हैं इसको, डाइवेस्टमेंट तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपके कोई लेने वाले ही नहीं होंगे शेयर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल बायर्स ही नहीं होंगे, जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है इसका ओजीडीसी का, उसको क्या करना पड़ेगा, शेल्व करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंस ग्लोबल बायर्स हैं आर इन नो मूड, वो कोई भी इस मूड में नहीं है, इस उनका इरादा नहीं है क्या करने का, टू एक्सटेंड देयर स्टेक्स, कि आप वो कोई भी और मज़ीद रिस्क लें, वाइल द अनसर्टेनिटी परसिस्ट, और जब तक जो है अनसर्टेनिटी क्या होती है, गैर यकीनी सूरत हाल, और वो परसिस्ट यानी वो रहती है, तो बाहर के ग्लोबल बायर्स हैं वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे नई इन्वेस्टमेंट में। तो ये पाकिस्तान का प्लान था कि हम डाइवेस्टमेंट करेंगे ओजीडी शेयर्स की, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो उन्होंने कहा ये अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ग्लोबल बायर्स हैं वो रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। It is not known how far the phenomenon will go and how many shutdowns we will have to see around the world and for how long। उन्होंने कहा हमें ये पता नहीं है कि ये फ़िनोमिनन है, फ़िनोमिनन हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑब्जर्वेबल हैपनिंग और इवेंट। उन्होंने कहा ये हैपनिंग और इवेंट है, हमें नहीं पता ये विल गो, ये कब तक चलेगा, और इन हाउ मनी शट डाउन, और कितने ज़्यादा और शट डाउन होंगे, विल हैव टू सी अराउंड द वर्ल्ड एंड फॉर हाउ लॉन्ग। और हमें देखना पड़ेगा
कि दुनिया में कितनी और जगह ये शट डाउन होते हैं और कितनी देर के लिए होते हैं, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ये सारा फिनोमेनन जो है वो कितनी देर चलेगा और पूरे मुल्क दुनिया में कितने ज़्यादा इसकी वजह से शट डाउन होंगे। इन दिस इन्वायरमेंट, उन्होंने कहा इस सारी सूरत हाल में, सारे माहौल में, एन इकॉनमी सच एज पाकिस्तान, उन्होंने कहा मीशत जैसे पाकिस्तान की है विच इज़ स्ट्रगलिंग, जो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है टू इमर्ज, के मतलब उठने के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की इकॉनमी जो स्ट्रगल कर रही है इमर्ज करने से, उठने से, फ्रॉम द क्रिपलिंग इफेक्ट्स। क्रिपलिंग इफेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? crippling effects होते हैं, if you say that an action, policy or situation has a crippling effect on something, you mean it has a very serious harmful effect। किसी के चीज़ के बहुत बुरे असरात हो रहे हो ना, तो हम उसको बोलते हैं crippling effects। और ये किस चीज़ के बुरे असरात हैं? ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के, जिस तरह के हमारे हालात चल रहे थे, तो उसमें हमारा क्या एक चल रहा था, इसको मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। और ये क्या होती है? एज अ कंडीशन विच अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरी एंड फिजिकल इंस्टीट्यूशंस and policies is established to reduce volatility and encourage welfare enhancing growth। तो उन्होंने कहा इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की वजह से जो हमारे क्रिपलिंग इफेक्ट्स आ रहे थे हमारी इस पे इकॉनमी पे, तो विल फेस, तो वो क्या उन्हें सामना करना पड़ेगा, फार मोर चैलेंजेस, हमें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा बनस्बत देन अपॉर्चुनिटीज़ के, हमें ज़्यादा मौके मिले। तो उन्हें कहा इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हमें मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और हमें ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे कि हमारी इकॉनमी जो है वो आगे जा सके। उन्होंने कहा पहले ही हमारी इकॉनमी है, मईशत है, वो शिकार है, क्रिपलिंग इफेक्ट का शिकार है, किसकी वजह से? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से हमें मज़ीद जो है वो चैलेंजेस का सामना करना होगा। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास, कोरोना वायरस एंड इकॉनमी के। इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में भी क्या असरात लाहक हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी खुशकिस्मती से अभी मतलब उस तरह तो पाकिस्तान में नहीं फैला जिस तरह दूसरे मुल्कों में फैला। लेकिन उन्होंने कहा हमें पता नहीं है कि इसका क्या स्कोप है, आगे चल के इसके साथ क्या होता है। और लेकिन उन्होंने कहा हम बहुत जो हमारी, क्योंकि मईशत इतनी ज़्यादा बेहतर भी नहीं है और पहले ही वो क्रिपलिंग इफेक्ट का शिकार है, तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार होंगे और हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना होगा। ठीक है, इसका मैं यूट्यूब की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे आप हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स जिस तरह मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक एक लाइन डिस्कस करूँ, आपको मेन मीनिंग का क्रक्स दे देता हूँ, बाकी आप डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।